गांव में दूर दराज का विला शानदार शाही महल से बहुत दूर है। अरे यहाँ क्या हो रहा है? यह वो जगह है जहाँ रानी रहती है। फिर वो दरवाजे को एक लात मारती है और बहुत सारे चूहे निकल जाते, वो डर जाती है। अरे अरे मुझे बचाओ। कोई बात नहीं बहन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। वो पूरी तरह डर जाती है, पर मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमारी मेन कैरेक्टर बोलती है, ये रानी तो बहुत गरीब है और इसका किरदार भी बेकार है। मैंने कभी ऐसी फूल क्यों नहीं देखा। आखिरकार लेखक सोच क्या रहा था? कैथरीन को केलन महान महिला माना जाता है, लेकिन ये तो बेकार है। ये तो नायिका के लिए एकमात्र सीढ़ी है। उसका नाम भी मेरे नाम जैसा है, उसे उतना क्यों रुलाते हैं? तो इसका रिप्लाई दे तो आप खुद क्यों नहीं लिख देते हैं? मेन कैरेक्टर बोलती है, हाँ हाँ मैं इससे बेहतर लिख सकती हूँ। लेकिन वो अचानक टेलीपोर्ट हो जाती है और इसी तरह मैं इस नोवेल में आई और मेरा पुनर्जन्म हुआ। उफ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तो अमीर जीना चाहिए था, लेकिन मैं गरीब में फंसी हुई हूँ। एमी बोलती है, लगता है यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं गांव वाले से मांग के लाती हूँ। वो बोलती है, मुझे माफ करे एमी, यह इसलिए है क्योंकि ओरिजिनल कहानी बेकार है। भले ही राजा उससे नफरत करता है, उसे नजरअंदाज करने की वजह रानी को मजबूर किया जाता है कहानी का किरदार निभाने के लिए। कहानी के हिसाब से ये एक नॉर्मल शादी है। कहानी के हिसाब से केथन एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती है, लेकिन राजा उसके प्रति ठंडा रहता है और उसे बचाता है। दिल के टूट जाने के बाद उसे एक विशाल महल में भेजा जाता है और उसकी छोटी नंदन उसके पीछे पीछे जाती है। रुको दी, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा महल खंडर में बदल गया। एमी बोलती है, मैं रोटी और पानी लाई हूँ। फिर वो दोनों खाने लगते हैं। केथन बोलती है, ये पानी का स्वाद अजीब लग रहा है। बहन, यहाँ का पानी बहुत गंदा है, मजबूरी में यहाँ पर पिया जाता है। वो बोलती है, मुझे पानी को शुद्ध करने के लिए एक उपाय मिला, क्या यहाँ कोयला है? एमी बोलती है, क्या यहाँ पर कोयला का उपयोग हो सकता है? इसे बारीकी से पीस ले और उस पे छिड़क दे, इससे पानी फिल्टर हो जाता है। कुछ कोशिश और गलतियों के बाद वो फिल्टर वाला पानी बनाने में सफल रहे। इसका स्वाद थोड़ा अजीब है, लेकिन इसे पिया जा सकता है। एमी बोलती है, सिस्टर ये बहुत बढ़िया है। तो ये मामला सुलझ गया है, तो चलिए अब भोजन की तलाश में चलते हैं। मूल कहानी में बताया गया है कि ये जीवन सर्दियों तक खींचता है, लेकिन मैं अपना जीवन खुद सुधारूंगी। केथन बोलती है, बहन तुमने तो इसे बड़ा कर दिया, ये तो बहुत बड़ा काजर निकला है। 1 2 5 टोटल 5। जैसे हम मुर्गियों की देखभाल करते हैं, वैसे तोते की देखभाल करने से तो ज्यादा नहीं है। मेरे सोच से तो ज्यादा कई आसान है। एमिली बोलती है, बहन तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, मैं तुम्हारी तारीफ करते थकता नहीं। वो बोलती है, खैर ये तो एक शौक है। क्या मैं कुलीन महिला से थोड़ा अलग जा रही हूँ? खैर जो भी हो, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। फिर सीन कट होता है, उसे जंगल में दिखाया जाता। बोलती है, ओ ये कैसी आवाज है? अरे वहाँ कितना प्यारा हिरन है। फिर हिरन को जाते हुए दिखाया जाता है। बाय बाय हिरन, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? क्या आप मुझे कोई अलग रास्ता दिखाना चाहेंगे? ये झरने का पानी पीने के लायक है, बहुत बढ़िया। गर्मियों के प्रदूषण का अब पानी नहीं पीना होगा। थैंक यू, आप इस गांव के रक्षक हैं। सभी लोग सुनो, हमें पूर्व के जंगल में पानी का स्रोत मिल गया है, सभी के लिए अच्छा पानी। लोग बोलते हैं, क्या सच में? पहला आदमी बोलता है, ये तो ईश्वर का वरदान है। दूसरा बोलता है, ये तो रानी का वजह से हुआ है। किंग बोलता है, 1 महीने ही बीता है, लेकिन वो एक अलग इंसान लग रही है। केथन, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। केथन बोलती है, कहानी में बताया गया है कि
राजकुमार इग्नोर करेंगे और फिर उसके बाद वापस लेके आएंगे। लेकिन वो चेहरा हमारे जैसे बेवकूफ को हंगामा करने की जरूरत नहीं है। वो अपने किताबों को उठाने लगती है। आप जैसे गरीब लोग शराब का कभी ऐसा स्वाद नहीं लिए हैं। फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बोलती है, जैक्सन तुम सब बहुत बुरे हो। उसका चेहरा उस अमीर लड़के जैसा लगता है जिसने मुझे परेशान किया था। क्या सच में तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहते हो? महाराज, मैं यहाँ पर अच्छा जीवन जी रही हूँ। इतने सारे लोगों में से यही क्यों? इस दुनिया जैसे किताब में जैक्सन कैसे आ गया? जैक्सन बोलता है, यहाँ पर जीवन बहुत जीना कठिन होगा। चलो तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। एमी बोलती है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? कैथन बोलती है, वो हमें वापस लेने आया है। बहन तुम क्या सोचती हो? यहाँ पर जीवन जीना बहुत कठिन है, लेकिन हम वापस चले जाते हैं तो फिर हमें चिड़चिड़ा भाई का सामना करना होगा। कैथन बोलती है, अगर हम वापस चले जाएंगे तो क्या हम उससे बच नहीं पाएंगे? जैसन बोलता है, तुम दोनों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। दोनों बोलती है, फिर हम लौटेंगे। उपन्यास के अंदर हम एक दबती महल हैं और ये इंसान जैक्सन जैसा लगता है, पर हमारे रिश्ते को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि ये जीवन बहुत कठिन है, आपका स्वास्थ्य कैसा है? वो बोलती है, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए। और ये अजीब बात है कि वो मुझसे बात कर रहा है। लग रहा है कि वो मुझे परखने की कोशिश कर रहा है और मुझे हैरानी हो रही है, क्या मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती? क्या मुझे जाने के लिए ये सीन को खत्म करना होगा? अरे ये तो रानी का शयन कक्ष है, ये तो लग्जरियस है। नेट लो बहुत सारे कपड़े लाती है और ज्वेलरी लाती है। गाइस अगर आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले हैप्पी क्रिसमस डे गाइस। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। कैथन बोलती है, अगर साइलन को पता चल गया कि हीरे का हार गायब हो गया है और वो गुस्सा हो जाए और बोल्ड को कैंसिल कर दे। लेडी कैथन, मैजेस्टी ने ये हार आपके लिए बनाया है। उन्होंने कहा है कि आपकी सुंदरता और निखरेगी। कैथन बोलती है, क्या कहा आपने? क्या वो गुस्सा नहीं है? वो मुझे हार देना चाहते हैं और इतना भी नहीं, कल के लिए पोशाक भी दिया है और इसका रंग महाराज से मिलता है। इस पोशाक को पहने और शामिल हो भोज में। क्या साइलन का कपड़ा जो मैच करता है? क्या वो मजाक कर रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। साइलन बोलता है, क्या आपको ड्रेस पसंद नहीं आया? आप अभी के लिए अपना नाम वापस ले सकते हैं। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं रानी से खुद बात करूँगा। जी सर, ये ड्रेस खासकर मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। मैंने इसका कलर अपने ड्रेस से मैच करवाया। क्या तुम्हें ये सच में नहीं पसंद है? वो बोलती है, मैंने कहा कि मैं इसे नहीं पहनूंगा, तुम मुझे मजबूर मत करो। अरे ये तो बहुत खूबसूरत ड्रेस है, कम से कम इसे पहन कर तो देखो। कैथन उसको एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, मेरे पास मत आओ। वो बोलता है, क्या तुमने मुझे मारा? अरे मैंने क्या कर दिया? क्या मुझे मौत की सजा मिलेगी? फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन स्प्रिट में कुछ बदलाव हुआ है। वो कौन है? क्या वो वहाँ से कूदने वाला है? क्या वो साइलन है? कुछ देर पहले मैंने उसे अपमानित किया था, क्या वो कूदने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिछली कहानी में तो वो शक्तिशाली था। अगर वो शराब पी रहा है तो कुछ गलत करने वाला है। साइलन, तुम अभी मर जाओगे। अगर तुम मर जाओगे तो क्या होगा? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, नहीं तो मैं दुनिया में फंस जाऊंगा। आप क्या कर रहे हैं? कैथन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो बोलती है, ठीक है मैं उसे पहनूंगी, वही ड्रेस को मैं पहनूंगी, लेकिन कोई जबरदस्ती वाला काम मत करो। वो बोलता है, मुझे पता था कि आप इसे एक्सेप्ट करोगे। लेकिन हमें फंक्शन दिखाया जाता है, लोग उनकी तारीफ करते हैं। महिला लेडी बोलती है, उन दोनों का माहौल अलग लग रहा है। दूसरी बोलती है कि ऐसा लगता है कि राजा और महारानी का संबंध बहुत अच्छा है। लीडिया बोलती है, वो जगह मेरी होनी चाहिए थी। लिरिया का भाई बोलता है, ऐसा लगता है कि उनके बीच में कोई दरार नहीं हुई है। क्रिस बोलता है, आज रात बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
कैथन बोलती है एक मेरा दोस्त था, उसे बहुत सारे कपड़े पसंद थे। क्या मैंने दोस्त कहा? मुझे तो जैक्सन को दुश्मन कहना चाहिए था। क्या ऐसा है तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया रहा होगा। नहीं, उसका व्यक्तिगत बहुत खराब था और वो अक्सर मुझे तंग करते थे। साइलेंट बोलता है क्या ऐसा व्यक्ति है? ठीक है, ये खत्म हो जाता है तो मैं उसे निपटूंगा। कैथन अपने मन में बोलती है लगता है उसे पता नहीं है, उसका चेहरा तो उसके जैसे दिखता है, क्या वो अलग इंसान है? लीडिया बोलती है आप सभी को शुभकामनाएं, आप दोनों को नाचते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। साइलेंट बोलता है मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना मनोरंजन कर रहे होंगे। कैथन मन में बोलती है सालाइन तुम्हें क्या हो गया है? वो तो कहानी की नायिका है, तुम दोनों के प्रति भावनाएं हो जानी चाहिए थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हीरोइन भी निराश लग रही है। लिडियन बोलती है ये कैसी गड़बड़ है और वो राजकुमारी के करीब इतने कैसे चले गए? क्या ये रानी की कोई साजिश हो सकती है? मुझे इसकी जांच करनी होगी और मुझे ढूंढना होगा। और मुझे शुरुआत से पता था कि राजकुमारी से वो दूर रहते हैं। उनका विवाह राजनीतिक समझौता कैसे है? उसका भाई बोलता है क्या तुम किसी दानव के वश में हो? रानी भी पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन भाई हम क्या कर सकते हैं? क्या रानी के ऊपर कोई भूत लाने का तरीका है? भाई बोलता है ये तो आसान है, कभी मौका मिले और उसे पानी में ढकेल दो, तब शरीर से दानों निकले, उसके बाद उसे मार दो। हम भाई वो लोग जा रहे हैं झील की दौरा करने। कैथन जब तक ये पल है तुम इसे ले लो और मैं महामहिम को वापस ले लूंगा। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। साइलेंट तुम मुझे झील पर क्यों लेके आए हो? तुम्हारा क्या प्लान है? लेडिया बोलती है ओ यहाँ राजकुमारी और रानी है और हम दोनों का यहाँ होना कितना संयोग है। साइलेंट बोलता है आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा है? आज मैं रानी के साथ झील में अकेले आनंद लेने के लिए आया हूँ, क्या आप हमें अकेले छोड़ देंगे? कैथन बोलती है क्या कोई लड़ाई के बीच में है? क्या उसने भगा दिया? आप यही चाहते हैं? ठीक है मैं यही दूंगा। फिर वो गिरने का नाटक करने लगती है। हे भगवान मेरी मदद करे, मुझे तैरना नहीं आता है। साइलेंट कैथन से बोलता है तुम यही रुको, मैं उसे बचाता हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, शांत रहो। कोई अचानक कैथन को घिस लेता है पानी में। कैथन मैं आ रहा हूँ, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। लिडिया बोलती है महाराज को धोखा दिया गया है, पर कैथन ने कौन सा चाल चला है, उसके लिए उस महिला को ज्यादा प्रथम दिया। लिडिया तुम तैर सकती हो है ना? कस के पकड़ो कैथन, मैं तुमको किनारे तक ले जाऊंगा। वो बोलती है तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो मुझे अजीब लग रहा है और नहीं मैं इस तरह के चेहरे को पसंद नहीं कर सकता। दरअसल किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और पानी में मुझे गिरा दिया। वो बोलता है लेकिन ऐसी जगह पर कौन हिम्मत कर सकता है अपनी रानी को पाने के लिए? लेडी लिडिया आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? मैं यहाँ घूरते फिरते आ गया, आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे भाई से पूछ सकते हैं। उसका भाई बोलता है क्या आप दोनों सुरक्षित हैं? पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि दोनों को बचा लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है लेडी लिडिया। लिडिया का भाई बोलता है प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वो बोलता है जरा रुको। अरे क्या उसको समझ में आ गया कि लिडिया की चाल क्या थी? मुझे पता है कि लिडिया के मन में मेरे लिए बहुत भावनाएं हैं, लेकिन मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा दिल है सिर्फ कैथन के लिए धड़कता है और प्लीज इतने सारे हमले बंद करें। लिडिया मन में बोलती है इतने सारे लोगों के सामने मुझे अस्वीकार किया गया और अपमानित किया गया। महाराज आप तो ज्यादा सोच रहे हैं, मैं तो बस घूमने के लिए आया था। वो बोलता है तो फिर अच्छा बात है। कैथन बोलती है उसने अभी क्या कहा? क्या मैंने गलत तो नहीं सुन लिया? कैथन मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा। लिडिया बोलती है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? उसका भाई बोलता है अरे टेंशन मत लो, कैथन जल्दी ही गायब हो जाएगी। भाई ये क्या है? कैथन के बाल का एक गुच्छा। मैंने झील के अंदर एक
केमिकल डाला है। जब कोई इसके आकर्षण में आता है तो वो पागल हो जाता है। लेकिन भाई वो महिला तो पागल नहीं हुई, इसका मतलब है कि वो डेमोन नहीं है। लेकिन बहन हम उसे धीरे धीरे बदल देंगे। आपका मतलब क्या है भाई? ये जादुई औषधि मरिया के आंखों से निकाला गया है। अगर इसे कई टारगेट पर डाला जाए और एक खास रस से मिलाया जाए तो किसी को भी राक्षस बनाया जा सकता है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या भाई वो राक्षस में बदल जाएगी? उसका भाई बोलता है हाँ 24 घंटा इंतजार करना होगा। अब से 24 घंटे जब समारोह चल रहा होगा, अगर वो प्रार्थना के समय वहाँ पर खड़ी रही तो वो मॉन्स्टर में बदल जाएगी, है ना? और उसे महामहिम भी नहीं बचा सकते हैं। असली मजा तो कल शुरू होगा बहन। मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट डे प्रथम समारोह राजा की अनुमति के लिए साइलन और केथन भगवान से प्रार्थना करते हुए। केथन बोलती है मेरा शरीर अकड़ रहा है, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो अचानक गिर जाती है। साइलन बोलता है क्या हुआ? वो बोलती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में क्या हो रहा है? महाराज ये क्या है? ठीक है मुझे बताओ आखिरकार क्या हुआ है तुमको? मुझे पता नहीं मेरे शरीर में अचानक क्या हुआ है, लेकिन मैं एक राक्षस नहीं हूँ। लिडिया का भाई बोलता है मुझे शुरू से पता था कि वो मॉन्स्टर है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि रानी का शरीर मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया है। पहला आदमी बोलता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है इसलिए मॉन्स्टर का रूप आ गया। दूसरा बोलता है क्या रानी एक राक्षस है? साइलेंट बोलता है अपनी जवान संभालो, मैं किसी को भी रानी को अपमान नहीं करने दूंगा। महाराज मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन वो राक्षस में बदल जाती है तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा और महाराज मुझे इस मॉन्स्टर को मुझे भगाना ही होगा। आप चाहे मुझे कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है। वो बोलता है मेरे करीब नहीं आओ। क्लेयर बोलती है मैं खुद को संभाल लूंगी और मुझे आर्थर से सावधान रहना होगा क्योंकि ये कहानी का खलनायक है। आप क्या सोचते हैं महाराज? आर्थर बोलता है तुम रानी नहीं हो, एक मॉन्स्टर हो। हमें अपनी शक्ति एक जगह इकट्ठा करनी होगी और जो रानी के अंदर मॉन्स्टर है उसे भगा दे और सभी लोग मुझे माफ करें, आपके हाथ में जो भी है वो फेंक दो। पहला आदमी बोलता है हम ऐसा करते हैं तो रानी के शरीर को नुकसान होगा। दूसरा बोलता है अगर ये शरीर का कब्जा है तो ये निश्चित रूप से सुरक्षित है। लिडिया बोलती है मुझे पूरा यकीन है भाई कि रानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये रानी की सुरक्षा के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है अब आपकी बारी है। वो लड़का बोलता है आर्थर जो बोल रहा है वही करो और वो मॉन्स्टर रानी के शरीर से भाग जाएगा और हमें दानों को बाहर निकालना होगा। ठीक है सब लोग फेंको। हे पिता महाराज। केथन बोलती है महाराज पीछे हटिए। अरे इस रफ्तार से तो महाराज की जान चली जाएगी। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा केथन। अगर केथन को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको केथन चाहिए तो मेरे लाश से गुजरना होगा। केथन बोलती है ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? और फिल्म से वो साइलेंट अलग लगता है। महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, महारानी की रक्षा नहीं करनी चाहिए। फिन उस पे अटैक करता है। केथन बोलती है महाराज पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्थर बोलता है केथन तुम्हारा शासन यही खत्म होता है। फिन केथन को दिखाया जाता है, उसे जलाया जाता है। केथन बोलती है आप महाराज को कहाँ लेके गए? आर्थर बोलता है तुम्हारे शरीर के अंदर मॉन्स्टर है इसलिए अब तुम रानी नहीं रही और तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाएगा और इसे आग लगा दो। केथन बोलती है क्या मुझे यहाँ पर जलाकर मार दिया जाएगा? लेकिन कहानी में तो यह नहीं था, ये तो कहानी पूरी बदल गई है। साइलेंट बोलता है यह क्या है? केथन कहाँ है? कोई व्यक्ति क्या कोई वहाँ है? नहीं मुझे अभी केथन को बचाना होगा। मुझे लगता है कि एलिसिया की शक्ति मुझे थोड़ा उधार में लेनी होगी, वो बहुत अच्छा इंसान है। सलाइन के फादर बोलते हैं एलिसिया की शक्ति आपके पास आ गई है लेकिन जीवन भर में आप 3 बार ही बुला सकते हैं और केथन प्लीज सुरक्षित रहो।
जो उसके दिल में तितली रहती है वो चमकने लगती है और बोलती है, देवी एलिसिया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। एलिसिया बोलती है, मैं आपके विचारों को स्वीकार करती हूँ। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और अपनी पत्नी को बचाना चाहता हूँ। कैथन बोलती है कि मैं यहीं मर जाऊंगी, यही ठीक होगा। अगर मैं ऐसा कहता तो मैं अपनी दुनिया में चल जाता। साइलन बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? फिन वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। आर्थर बोलता है, उसे तो सील वाले कमरे में बंद कर दिया गया था, वो यहाँ कैसे आ गया? नहीं महाराज, हमें इस मॉन्स्टर को अभी खत्म करना होगा। वो बोलता है, क्या रानी पर दानव का कब्जा है? तो फिर मेरा क्या होगा? सब लोग देखो, रानी के जो शरीर में था वो मेरे शरीर में भी दिख रहा है। और मुझे मत बताओ कि मुझ पर भूत सवार है। गाइस, आगे की वीडियो चाहते हैं तो सब लोग यस लिखिए। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। मैं भी रानी की तरह हो गया हूँ। शायद ये एक जहर है। अगर हम इस दवाई को खा लेते हैं तो हम पहले जैसे हो जाएंगे। महाराज, ये कौन सी दवा है और हमारी मदद करने के लिए कौन आएगा? बिशप, तुमको इसका जवाब देना होगा, लेकिन फिलहाल अभी तुम चुप रहो और उसे नीचे उतारो। जब तक मैं यहाँ हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। साइलन, आखिरकार क्या हो रहा है? तुम ऐसे कैसे हो गए? पहले तुम ये खाओ और उसके बाद में बात करेंगे इसके बारे में। देखो महारानी ठीक हो गई। हाँ, ठीक हो गई। वो दानव नहीं थी। वो भी उस दवाई को खाता है, वो भी ठीक हो जाता है। आज जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी और वो दानव नहीं है। और आपको आज की घटना का जवाब देना होगा अकबिशक। गाइस, मुझे अकर्षित बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है तो इसे मैं अंकुश बोलूंगा। लेकिन महाराज, मैंने तो राज के हित में काम किया है। चुप हो जाओ, ये आपके घर में मिला है। धिक्कार है, उसने मेरी घर की तलाशी की। यह महज जादुई उपकरण है और मैं अंकुश हूँ और मेरे घर में बहुत सारी चीजें भरी हुई है। क्या अंकुश तुम स्वीकार नहीं करोगे? इसके पीछे किसका हाथ है? महाराज, मैं आपकी निष्ठा की शपथ खाता हूँ, लेकिन रानी के बारे में क्या मुझे नहीं पता चलेगा कि आपकी बहन लेडी लीडिया है? मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि कैथन मेरी रानी है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे आश्चर्य है कि आपने मेरी मदद क्यों की। और मूल कहानी में बताया गया है कि वो लीडिया से प्यार करता था। कैथन, क्या तुम पहले ही सो चुकी हो? कुछ गड़बड़ है क्या? कैथन, मैं आपके लिए दवा लाया हूँ, आप इसे ले लो। ये किस तरह का दवा है? और कैथन, तुम्हें पता है आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें श्राप दिया गया था और उस श्राप ने जरूर तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाया होगा। और चिंता मत करो, मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है, मैं उसे जरूर ही पकड़ लूंगा। क्या आप कह रहे हैं कि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया है? हाँ, मूल कहानी में अंकुश खलनायक था, क्या वो हो सकता है? क्या आपका मतलब है कि अंकुश? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ, देखो तो सही बदसूरत चुड़ैल। शांत हो जाओ कैथन, मुझे पता है कि तुम्हें उस लड़के से नफरत होगी। उसका चेहरा उस आदमी से मिलता है जो मुझे तंग करता था। क्या गलत हुआ? कुछ नहीं, आप अपने कमरे में जाइए और आराम करिए। तुम मेरी पत्नी हो, जहाँ तुम सोओगी मैं वहीं सोऊंगा। ऐसे मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं पहले सो लेता हूँ। वो बोलती है, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए? हम शादीशुदा है, क्या हमें एक बिस्तर पे सोना चाहिए? लेकिन सबसे वो अजीब सा चेहरा, ये अच्छा बात नहीं है। मुझे उस घटिया राजा को दूर करना होगा। अगर ऐसा होता है तो रास्ता एकदम ठीक हो जाएगा। एक बार काम खत्म हो जाए तो बस खाना पीना और सोना। फिर वहाँ पर रखा हुआ बीन्स को खाने लगती है। आखिरकार तुम आ ही गए कैथन, मैंने इसको खत्म कर दिया है। अरे कैथन, ये गंध कैसी है? मुझे खेद है, ये मेरी गंध है। महाराज, मेरी पेट की तबीयत खराब नहीं है तो मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ।
केथन तुम मेरे साथ सो जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो सो जाते हैं। केथन बोलती है मुझे अलग योजना बनानी होगी। फिर वो अपने पैरों को इधर उधर फेंकने लगती है और बोलती है ये कैसा है। वो उसके करीब आ जाता है और वो बोलती है ये कैसे हो गया, अरे मेरा हाथ तो सुन महसूस हो रहा है। सुबह सुबह का नजारा कितना मनमोहक होता है। महाराज मुझे पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई। वो बोलता है हम दोनों थके थे इसलिए हम लोग जल्दी सो गए। अरे नहीं, साइलन के साथ मैं कैसे सो गई, और मुझे एमी से मिलना है तो मुझे माफ कर दे। लग रहा है कि वो किसी तरह शर्मिंदा लग रही है। भाभी आखिरकार आपने मुझे याद कर लिया। हम एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिले, हमें तुम्हारी याद आ रही थी। एमी क्या हम कहीं बैठकर बात करें? क्या भाभी हम ड्रिंक पीने चले? हाँ चलो। मैंने सुना है कि और आप भैया बहुत खतरे में थे, क्या हुआ था? एमली ये सब खत्म हो गया लेकिन अभी भी, और मुझे साइलन के बारे में बोलना है। अगर आप गुप्त रखते हैं तो मैं बता सकती हूँ। ठीक है भाभी, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं और मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। क्या साइलन को किसी तरह की महिला पसंद है? अरे बाप रे भाभी, आपने पूछा मुझे खुशी हुई। थोड़ा करीब आओ मैं बताती हूँ। फिर उसके कान में फुसफुसाने लगती है, अच्छा ऐसा है। एमली ने जो कहा है साइलन को वो औरत पसंद है जो जेंटलमैन होती है, तो मैंने पिछले वाले में थोड़ा हंगामा मचाया था, तो क्या उसको देखकर वो नफरत नहीं करता है? हेलो केथन वो भी बोलती है, हेलो लीडिया। ऐसा प्रतीत होता है कि राज में दुर्लभ वस्तु आई है और महाराज ने मुझे इसे पर्सनली दिया है। आपसे तो किसी ने पूछा नहीं, मैं समझ गया। लीडिया उस पर इंक गिरा देती है, बोलती है मुझे क्षमा करे, ये जानबूझ के हो गया। लीडिया मैं समझ गया, तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो। उसे एक थप्पड़ मारती है, ये देखो तुमने क्या किया है, ये ड्रेस नया है। वो कब से इतना घमंडी हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। लीडिया मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मुझे वो सौंप दो। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? फिर वो इंक उसके ड्रेस पर फेंक देती है। आप चलते समय ध्यान से देखें, तेरी की आज मुझे इतना अपमान सहना पड़ा। लीडिया मैं अब संतुष्ट हूँ, तो आप जा सकते हैं। साइलन ने भी यह देखा, वो मुझसे नफरत नहीं करता है। मैंने लीडिया के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। साइलन बोलता है मुझे लगा था कि तुम एक दयालु महिला हो। क्या तुम मुझसे निराश हो गए है ना? आपके अंदर बहुत हौसला है, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी कि तुम्हें कोई तंग करेगा। साइलन मैं किसी को अपने आप को मूर्ख नहीं बनाने दूंगी। केथन कल दूतों के लिए एक पार्टी है, पड़ोसी राज में अलग अलग तरह के चीजें आएंगी। मेरी पत्नी हो तो तुम इस पार्टी में आओगे? क्या वो इंक पड़ोसी राज की थी? नहीं केथन, वो जबरदस्ती लाई थी, इसलिए उसका जुर्माना उसे चुकाना होगा। यहाँ सबको आने के लिए धन्यवाद और इतने सारे खजाने के लिए धन्यवाद। महाराज दोनों देशों के लिए ये आपके लिए तोहफा है, आप इसे स्वीकार करें। केथन बोलती है ये क्या है? ये हमारे राज का खजाना है, ये कांच से बना हुआ है और इसे फूलदान कहते हैं, और महारानी इसे सावधान रहे, अगर मैं इसे तोड़ देती हूँ तो साइलन मुझसे जरूर नफरत करने लगेगा। अरे ये कितना खूबसूरत है महारानी, ध्यान से। फिर अचानक उसके हाथ से छूट जाता है। ओ नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, बाय बाय। अरे बाप रे, आउच। ध्यान से केथन। ए भगवान राजा सबके सामने। अरे तुम चुप हो जाओ। इसका मतलब इतना है कि वो रानी से बहुत प्यार करते हैं। साइलन तुम रुक जाओ, सब कोई देख रहा है। वो बोलता है क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? ये तो बस छोटा सा घाव है। ऐसा लगता है कि खून बहना बंद हो गया है, और सावधान रहो कहीं तुमको चोट ना लग जाए, और घाव भरने तक इसे बंद रखें। और साइलन आपने इसे खून को बहने के लिए ऐसा किया, थैंक यू। भाई आपको नहीं लगता है कि महारानी कुछ अजीब व्यवहार कर रही है? क्या तुम भी ऐसा सोचती हो लीडिया? हाँ भाई, वो पहले की तरह डरपोक नहीं है। आज उसने मेरी बात
को ना मानने के लिए इनकार कर दिया। रानी दुनियावी मामलों में बेपरवाह लगती है, लेकिन वो हाल ही में बदल गई है, मेड लोग बोलती है। और मैंने कल्पना नहीं की थी कि महाराज और महारानी इतने करीब आ जाएंगे। यह सच है, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है। लीडिया बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? इससे पहले पड़ोसी राज में आए मामलों के सामने राजकुमार ने राजकुमारी की उंगली मुंह में डाली। खैर, उसे खून को बहने रोकने के लिए ऐसा किया था, लेकिन फिर भी लीडिया बोलती है, झूठ मत बोलो महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, ये झूठ नहीं है महाराज और महारानी, सच है। मैंने कहा बस करो और इसे बंद करो। वे औरत भेष बदलती हुई चुड़ैल होगी और महाराज की प्रिय तो मुझे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि रानी कोई और है। इस धागे को पवित्र जल में भिगोने के बाद वो अपने रूप में आ जाएगी और उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। केथन घर जाते हुए जिस रास्ते से जाती है, भाभी क्या मैं आपके साथ आज रात सो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आओ, मुझे आज भाभी के साथ सोने का मौका मिलेगा। फिर वो रस्सी में फंस के गिर जाती है। एमी, तुम कितने अनाड़ी हो, तुम ठोकर खा के अचानक गिर गए। ये सच नहीं है, मेरे पैर में कुछ फंस गया था। एमी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, वो हो सकता है तुम्हारी छवि होगी। लीडिया बोलती है, धत तरी की, वो तो भाग निकले। और केथन, इस बार तुम्हारा खेल खत्म। फिर वो खाना में कुछ मिला देती है। अरे वाह भाभी, आपका मांस तो और स्वादिष्ट लग रहा है। सच में दूसरों के पास रहता है तुम उससे जलती हो। लेकिन थैंक यू भाभी जी, लेकिन आपका खाना बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और देखो, मुझे पता था ये स्वादिष्ट है। फिर उसे दर्द होने लगता है, बोलती है, भाभी जी मेरे पेट में दर्द होने लगा। आपको क्या हो रहा है? अभी आपने खाना अभी शुरू किया, मुझे बचाओ। भाभी प्लीज मेरी मदद करो। केथन, क्या हो रहा है? क्या उसने अचानक कुछ खराब चीज खा ली है? डॉक्टर बोलता है, राजकुमारी के शरीर को जांच लिया, लेकिन कोई बीमारी नहीं है। और ऐसा होने से पहले उसने क्या खाया था? केथन बोलती है, मैंने भी यही खाया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर वो मांस के मीट को देखता है और सूंघता है, यही कारण है। दोनों बोलते हैं, मांस में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, डॉक्टर होने के नाते मेरे पास सूंघने की शक्ति है। इस मांस में कुछ गंध है, इसे जांच करने की जरूरत है। साइलन बोलता है, इस मांस की जांच करो और देखो इसके पीछे कौन है। एथन बोलती है, वो शायद मेरे लिए था, के कारण एमी को प्रॉब्लम हुआ। साइलन बोलता है, इसका मतलब तुम टारगेट थे, लेकिन तुम बच गए। एमी बोलती है, भाभी जी, एमी हम यहाँ है। क्या भाभी मुझे श्राप दिया गया है? मेरी आंखें ठीक से खुल नहीं रही है और बहुत तकलीफ हो रहा है। यहाँ पर अंकुश को जल्दी से लेकर आओ। यहाँ रुको एमी, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू भाभी, आप दोनों खुश रहें और कभी ना लड़े। आप हमारे साथ बने रहिए एमी, जल्दी अंकुश आने वाला है, वो तुमको बचा लेगा। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। भैया गुस्सा मत हो, अंकुश आ गए हैं। महाराज, एमी पर श्राप लगा हुआ है, तुम्हें एमी को बचाना होगा, नहीं तो अपने जान खतरे में डाल दोगे। महाराज, इसे दूर करने के लिए बस एक ही रास्ता है। मुझे नहीं पता कि महारानी अनुमति देगी या नहीं। ओह, क्या है? अगर हम महारानी के आंसू का इस्तेमाल करें तो वो जरूर ठीक हो जाएगी और ये अभिशाप को दूर कर सकते हैं। लेकिन लीडिया को आंसू विरासत में मिला है, लेकिन वो उसके अंदर सील है। वो बोलता है, अगर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है तो ये अनमोल है और इसको पाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। लेकिन महाराज, वो लीडिया के शरीर में है और उसको हटाने के लिए उसकी सहायता चाहिए। केथन बोलती है, मैं लीडिया से पूछने की कोशिश करूंगी। मुझे उस दिन के लिए खेद है, क्या अपने आंसू उधार में दे सकते हैं? वो बोलती है, महारानी इतना उपचारिक कैसे हो गई? आखिरकार क्या चल रहा है? लेडी लीडिया, हम इसे उधार में लेना चाहते हैं क्योंकि मेरी बहन की तबीयत खराब है। क्या राजकुमारी ठीक है? और मुझे मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात है। अच्छा, एक बात, वो क्या है? मेरे पिता ने जलपरी के आंसू मेरे अंदर डाल दिए थे। आपके नजर में हाँ, इसे हटाना मुमकिन नहीं है और ये बात पब्लिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कमरे के बाहर चले जाएंगे और बस अपना काम कीजिए। प्लीज महाराज, आप यहीं रहिए। उसका इससे क्या मतलब है? लेकिन अब
अभी एमी को बचाना जरूरी है और उसकी बात सुनने के अलावा और कुछ नहीं है। गाइस, आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय। गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म होता वहीं शुरू करते हैं। मरमेड के आंसू को कैसे हटाया जाता है, मुझे जवाब दे। लिडिया बोलती है, क्या महाराज आपको इसके बारे में जानकारी है? और मुझे कल इसका सपना आया था, तुम वही बिस्तर पे लेटे हुए थे जो मैंने सपना देखा था महाराज। साइलन बोलता है, तुम अनमेरिड हो, तुम्हें अच्छा से व्यवहार करना चाहिए। क्या महाराज आपको जलपरी के आंसू की जरूरत नहीं है? और मेरे आंखों में ये धंसा हुआ है और मैं इसे निकालूंगी। क्या आपको पता है इसे निकालने से कितना दर्द होगा? लिडिया, मैं इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। हाँ, आप इसका कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर आप इस राजकुमारी को बचा लेते हैं तो मैं स्वच्छ पद प्रदान करूंगा और अब से आपका दर्जा एमी के बराबर होगा। लेकिन महाराज, आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, है ना? और हमारे अलावा किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बढ़िया है ना? लिडिया, मुझे छोड़ दो। लेकिन महाराज, मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो बोलता है, मुझे लगता था कि तुम बिगड़ी हुई एक रईस हो, लेकिन मैं अब कल्पना भी नहीं कर सकता था। महाराज, आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बेशर्म हो सकती हूँ। क्या बस ये इतना ही है? एक समय ऐसा था जो तुम मेरे बारे में ऐसा महसूस करते थे और अचानक तुम इतने ठंडे कैसे हो गए? क्या तुम जलपरी के आंसू नहीं चाहते हो? नहीं, मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। लेकिन महाराज रुकिए, मैं इसे निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी आंख बंद करूंगा और मंत्र का जाप करूंगा। तो जलपरी के आंसू को पकड़ने के लिए रुके और इसे निकालना बहुत दर्दनाक होता है। अगर मैंने आपको अनजाने में ठेस पहुंचाई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। वो बोलता है, ठीक है, आप शुरू करिए। फिर वो अपने आंसू को निकालने लगती है और झूठ मूठ गिनने का नाटक करने लगती है। क्या आपको लगता है कि ये आसानी से हो गया? आपकी भोली सोच है। आखिरकार तुम आ ही गए। फिर से मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो उसके पॉकेट में एक पुतला डाल देती है। साइलन बोलता है, कैथन। फिर लिडिया को दूर हटाता है, बोलता है, तुम क्या कर रही हो? लिडिया बोलती है, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया और मैंने आपको जलपरी के आंसू दे दिए हैं तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? अगर लिडिया तुमने दोबारा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कैथन बोलती है, वो दोनों क्या कर रहे थे और मुझे उसके बारे में जिज्ञासु क्यों होना चाहिए? साइलन बोलता है, कैथन, आपने अभी क्या देखा? मैंने कुछ भी नहीं देखा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप जिज्ञासु हो रहे हैं, आपको जलन हो रही है। कैथन बोलती है, आप ज्यादा सोच रहे हैं, हम बस दिखावटी कपल हैं और आप निश्चित रहें और गुस्सा ना हो। लेकिन कैथन, मैं बताऊंगा। वो लिडिया मुझ पर अचानक लिपट गई और मैं उस पर दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। साइलन, मुझे आप दोनों के रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। जरूरी बात है कि हमें एमिली को बचाना चाहिए। एमिली, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। वो उस पर पानी छिड़कती है, वो ठीक हो जाती है और वो बोलती है, थैंक यू भाभी। और देखो एमिली, तुम पहले जितना खूबसूरत थी तुम उतना ही खूबसूरत बन गई हो, जो वही कभी हुआ करती थी। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद भाभी। लेकिन एमिली, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, महाराज ने बचाया है। वो अपना बलिदान दे चुके हैं। क्या वो अपने आप को किसी को बलिदान दे चुके हैं? साइलन बोलता है, कैथन की बातों को इतना सीरियसली मत लो और मेरा शरीर बस कैथन के लिए है। कैथन शर्माते हुए बोलती है, जब एमिली ठीक हो गई है तो मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाभी और भैया। पुतला बोलता है, मुझे मास्टर ने छुपने के लिए कहा था। अंकुश बोलता है, जो महाराज को चाहिए था मैं वो सब लाया हूँ और मुझे सच में यकीन नहीं था कि तुम उसे बचा लोगे। लेडी एमी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उसे मरने नहीं दे सकते। और अब महाराज पे एक मेरा एहसान है, मैं भविष्य में उस एहसान का जरूर इस्तेमाल करूंगी और मुझे राजकुमारी को एक उपहार देने का अवसर मिलेगा। उसका भाई बोलता है, तो मुझे वो श्रापित गुड़िया नहीं मिल रही थी
तो तुम्हारे पास ही था और मेरी छोटी बहन से यही उम्मीद थी। और श्रापित गुड़िया पहले ही महल में घुसपैठ कर चुकी है। आने वाले समय बहुत रोमांचक होने वाला है और आप चुपचाप घर में रहे और बचे। भाई मुझे समझ में नहीं आया और महाराज की सहायता करने से थोड़ा बचे। मेड बोलती है लेडी कैथन मेरी मदद करें। क्या हुआ? फिर वो मेड गिर जाती है और वो बोलती है थोड़ा देर पहले क्या हुआ था? साइलन बोलता है उस औरत को पकड़ो। जरा रुको, तुम यहाँ क्यों हो? वो बोलती है मैं यह नहीं था, मैं अचानक यहाँ से गुजर रहा था। फिर अचानक मेड बोलती है ये कोई आयरिस नहीं है और वो पहले से ही दुखी थी और आपने उसको सजा क्यों दी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आपके पास सबूत क्या है? दिन के समय वो आपकी सेवा कर रही थी, उसने आपके गलती से बाल काट दिए और वो गुस्सा हो गई। तब से आयरी खुद को दोषी ठहरा रही है। कैथन मन में बोलती है उसका तो नाम आयरिस तो नहीं है और मुझे वो अचानक फंसाने की कोशिश क्यों कर रही है? कैथन मैं विनती करती हूँ कि आप आयरिस को फिर से ठीक कर दीजिए। साइलन बोलता है महल के अंदर हत्या करना कितना घिनौनी बात है। गाइस अगले एपिसोड में देखते हैं वो किसको सजा देता है और आगे की वीडियो के लिए बने रहें। और आगे की वीडियो गाइस चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। अगर आप देखना भी नहीं चाहते हैं तो मैं जरूर करूंगी। गाइस जहाँ से एपिसोड खत्म होता मैं शुरू करता है। कैथन बोलती है मैंने नहीं किया है। हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं किसी को रानी को फंसाने नहीं दूंगा। और तुम यहाँ आओ। आपने अभी कहा कि रानी ने आयरिस की हत्या की है ना? मेड बोलती है हाँ ये सही है मैजेस्टी। क्या तुमने इसे अपने आँखों से देखा था? मेड लिडिया की बात सोचते हुए बोलती है अगर आप उसके सामने आरोप लगाते हैं तो महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ मैंने आयरिस का पीछा किया था और कैथन उसे मार रही थी तो मैंने देखा। ये औरत झूठ बोल रही है, मैं इसका पता लगाऊंगा कि इसको किसने बोला है। आयरन सोल्जर को बोलता है आओ और इसे लेके जाओ और बंद कर दो। कि महाराज मैंने तो सच बोला है, क्या मुझे आप इसके लिए दंडित करेंगे? लेडी कैथन ने उसकी हत्या की है और आप लोगों के सामने उसका बचाव कर रहे हैं। साइलन अपने मन में बोलता है सब सबूत कैथन की तरफ इशारा करता है, इसलिए फिलहाल मुझे उसे हिरासत में लेना होगा। कैथन बोलती है ठीक है, मैं अपने कमरे में रहूंगी जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता। लेकिन कैथन वो बोलती है मैं रानी हूँ इसलिए मुझे कानून का पालन करना होगा। यहाँ कोई नहीं है, क्या तुम मुझे सच्चाई बताओगे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ तो तुम मेरी आंखों में साफ साफ देख के बताओ। जब मैं वहाँ पहुँचा आयरिस की मृत्यु हो चुकी थी। तुमको किसने ऑर्डर दिया है? नहीं मुझे किसी ने ऑर्डर नहीं दिया है। लिडिया बोलती है अगर तुम इस मामले को निपटा दोगे तो मैं दिल खोल के इनाम दूंगा। अगर आप असफल होते हैं तो आपको परिवार को मार दिया जाएगा। कैथन बोलती है आपको क्या लगता है कि मैं अपनी आंखें मूंद लूं? सच तो ये है तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें पता है मैं गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। एमी बोलती है भाभी मैंने इसके बारे में सुना, ये आपके लिए बहुत भयंकर रहा होगा। एमी तुम अभी अभी ठीक हुई हो इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन मुझे चिंता है आपकी भाभी और आपको विश्वास है कि मैंने किसी की हत्या नहीं की है? बिल्कुल भाभी, ऐसे दयालु व्यक्ति कभी हत्या नहीं कर सकता और मुझ पे विश्वास करने के लिए धन्यवाद। एमी अब तुम आराम करो। नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। भैया बहुत बिजी है इसलिए उनकी जगह मैं आज यहाँ पर रहूंगी। फिर सब लोग सो जाते हैं। फिर हमें एक पुतले को दिखाया जाता है जो पिछली बार हमने देखा था। वो अंदर आता है, फिर वो किसी को मार देता है अचानक। वाओ मुझे कितनी अच्छी नींद आई, अब जाग जाइए भाभी। अचानक से कुछ देखती है और बोलती है क्या क्या हुआ है भाभी? एमी आईवी मर चुकी है। भाभी आपके हाथ मुझे गंध आई और मैंने देखा कि आईवी पड़ी हुई थी और जब मैंने उसे जगाने की कोशिश की तो वो पहले ही मर चुकी थी। ओ तो यही हुआ था, कितना बड़ा शौक है। साइलन बोलता है मैंने अभी अभी एमी की आवाज सुनी। जब मैं आईवी को देखा तो वो मर चुकी थी। वो बोलता है तुम सुरक्षित हो और कुछ मालूम नहीं रखता। आयरिस और आईवी दुश्मन ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा।
और उसका निशाना बस आप हैं। तो ऐसा है तो वो मुझ पे सीधे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? दोनों मरने वाली वो आपकी नौकरानी थी। जब घटना हो रही थी तो आप वहाँ पर मौजूद थे, तो दोषी आप पर ही जाता है। और आप कहना चाहते हैं कि दुश्मन मुझे फंसाना चाहते हैं नौकरानी के जरिए। अच्छा ऐसा है तो मुझे वो सीधे मार क्यों नहीं देते? शांत हो जाओ केथन, मैं वादा करता हूँ इस सच्चाई का पता मैं लगाऊंगा, लेकिन तब तक मैं एक पल के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर दुश्मन को फंसाने का मुकाम यही है तो सीधे तौर पे वो कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अगर कुछ हो भी जाए तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो फिर जांच का क्या हुआ? उसको चेक करने के लिए बोल दिया गया है। मेरा बस कर्तव्य है कि आपकी रक्षा करना। एमी तुम अपने कमरे में जाओ, मैं केथन के साथ अब सोऊंगा। केथन बोलती है उसकी निगाहें मेरी तरफ क्यों टिकी हुई है, ये बहुत अजीब लग रहा है। आइडिया, मुझे अपराधी को पकड़ने का एक आइडिया आया है। क्या तरीका केथन? विरोधी को फंसाने का मकसद मेरा है ना, उसको जानबूझकर एक मौका देते हैं और इस तरह वो फंस जाएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। नहीं, हम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते यूहानस। पीछे वाला आदमी बोलता है फोटोग्राफी के दौरान हमें कुछ मिला है महाराज। मरने वाले व्यक्ति के शरीर पे नाखूनों के निशान है। केथन बोलती है ऐसा लगता है कि उस पे नाखूनों से खरोचने का निशान है, लेकिन क्या गहरा निशान नाखून से हो सकता है? तो क्या हो सकता है कि यह मोस्टर ने किया है? अंकुश आप यहाँ क्यों हैं? महाराज मैंने सुना है कि औपचारिक घटना हुई है, मैं आपकी चिंता कर रहा था इसलिए मैं आपका हालचाल पूछने आया हूँ। जैसा कि महाराज आपने कहा कि ये मोस्टर के पंजों का निशान है, अंकुश बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का मोस्टर है? महाराज ये एक श्रापित गुड़िया होना चाहिए। केथन बोलती है क्या श्रापित गुड़िया? ये मूल कहानी में ऐसे चीज से प्रकट हुआ है जिसे भयानक गुड़िया कहते हैं। राजकुमारी क्या आपको इसके बारे में पता है? हाँ, क्योंकि रानी बहुत काबिल है, इसलिए क्योंकि एक श्रापित गुड़िया को पालना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। केथन बोलती है क्या रानी के प्रति आपका ऐसा ही व्यवहार है? अब तो अपनी बदनामी को छुपाने की कोशिश नहीं न कर रहे हो? महारानी ये एक मजाक है, इसे सीरियसली ना ले। और श्रापित गुड़िया एक जादू से बनी हुई हो सकती है और जैसा मालिक बोलता है वैसा ही वो जादू श्रापित गुड़िया वैसा ही करती है। जब कोई व्यक्ति उस गुड़िया को अपने काबू में कर लेता है तो उसके गुड़िया के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, इसलिए गुड़िया का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि श्रापित गुड़िया से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति ने की है? बिल्कुल महाराज, तो ये श्रापित गुड़िया ने किया है ना? जब श्रापित गुड़िया किसी की हत्या करती है और उसके हाथ पंजे बदल जाते हैं और उसमें शक्ति आ जाती है और उसको मार दिया जाता है, और ये घाव बहुत गहरा है और ये श्रापित गुड़िया ने ही किया है। साइलन बोलता है मुझे तो डर लग रहा है और ये श्रापित गुड़िया यहाँ पर घुसपैठ कैसे कर दिया, तो हमें इसे कैसे पकड़ना चाहिए? महाराज हमें जाल बिछाना चाहिए और ऐसा करने का रानी के पास एक मौका है। गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो मिलते हैं। गाइस जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ वहीं शुरू करते हैं। साइलन बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? महाराज प्लीज शांत हो जाए, इसके पीछे कुछ कारण होगा। केथन बोलती है ये किस प्रकार का प्रॉब्लम है? साइलन बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कमरे में तुमको छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं है, मैंने श्रापित गुड़िया को पकड़ने में आपकी मदद भी की थी। पर केथन में इसकी अनुमति नहीं देता, ये बहुत खतरनाक है। रानी को कमरे में ले जाओ और उसके दरवाजे के पास 20 गार्ड खड़ा कर देना और उसे देखते रहना। केथन मन में बोलती है मुझे आश्चर्य है कि वो श्रापित गुड़िया पकड़ ली गई होगी। सैनिक बोलता है महारानी महाराज ने आपको बाहर निकालने से मना किया है। वो बोलती है महाराज ने बस मेरी रक्षा करने का आदेश दिया है और उन्होंने मुझे कैद में रखने के लिए नहीं कहा है।
लेकिन महारानी प्लीज अपने कमरे में जाइए। केथन मन में बोलती है मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा और साइलन भी ठीक होगा। साइलन बोलता है क्या हुआ, किस बात को आपको गुस्सा आ रहा है। फिर वो उसे देखती है, बोलती है क्या आप सुरक्षित हैं? जैसा कि केथन आप देख सकते हैं, क्या आपको मेरी चिंता थी? महाराज, जो शापित गुड़िया इतना खतरनाक है कि दोस्त की चिंता हो जाती है, लेकिन केतन हम पति पत्नी हैं और दुनिया के नजर में हम अच्छे कपल हैं। जो मैंने आपके प्रति रवैया अपनाया था उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन महाराज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। वो बोलता है ठीक है, तुम सोच और विचार लो पहले। चलो अब सोने जाते हैं और हम पति पत्नी हैं। तो आप क्या तैयार हैं? और केथन आपको अभी नींद नहीं आ रही है ना? वो बोलती है इसका अर्थ भी यह है कि आप महाराज हैं। ऐसे में केथन सोच रहा था कि मेरा पुराना व्यवहार बेवकूफ था कि कुछ और क्या मैंने तुम्हारे साथ ठंडा व्यवहार किया? उसको रोकते हुए बोलती है क्या आपने थोड़ा देर पहले वादा नहीं किया था? ऑफकोर्स मैंने वादा किया था, जब तक तुम नहीं कहती तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, तुम जल्दी सो जाओ, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। दोनों बोलते हैं ठीक है, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। अभी सुबह के बहुत कम समय हुआ है, लेकिन क्या साबित गुड़िया के बारे में कोई और खबर है? अंकुश बोलता है मैं पूरी रात जागता रहा और इसे बनाता रहा। जो श्रापित गुड़िया का पता लगा सकता है, वो गोल सी चीज रहती है। यह क्या है? वो बोलता है ये ऐसा कंपास है जो श्रापित गुड़िया को ढूंढ सकता है और ये महल में इशारा कर रहा है, लेकिन हम इसे बाहर कैसे निकालें? जैसा कि महाराज आपको पता है गुड़िया का निशाना राजकुमारी है। यदि राजकुमारी एक छलावा बन जाती है तो वो श्रापित गुड़िया प्रकट हो जाएगी। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था कि इसमें राजकुमारी शामिल नहीं होगी। लेकिन महाराज एक बात तो विश्वास करे, अगर दूसरे को वो गुड़िया नुकसान पहुंचाती है तो क्या होगा? केथन बोलती है प्लीज मुझे ये करने दे, और इस बार तो हद ही हो गया। मैं नौकरानी की हत्या को अनदेखा नहीं कर सकता और मुझे पता है कि अंकुश मुझे नापसंद करता है, लेकिन इस बार तो वो घिनौनी चाल चल रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंकुश बोलता है तुम्हारा मजाक तो हद से ज्यादा है। क्या मैं अभी भी बुरा कुछ करने की साजिश रचूंगा? मैं बस इससे ज्यादा का ज्यादा समाधान निकालना चाहता हूँ। ठीक है अंकुश, ऐसा है तो मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? हमें उस मामले को दोबारा दोहराना चाहिए। और आइए पिछले हत्या के बारे में जानते हैं। तो पिछली रात में एम्बी के साथ सोया था, जब मैं जागा तो आईबी की मृत्यु हो चुकी थी। तो ठीक है, हम आज रात एक नौकरानी का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि ये गुड़िया दिखाई देती है या नहीं। साइलन बोलता है मैं ऐसे किसी चीज की अनुमति नहीं देता, और अगर कोई ऐसे मर जाता है तो क्या होगा? महाराज, मैं उस दिन गहरी नींद से सो रहा था और जब मैं उठा तो क्या हुआ मुझे पता नहीं, और आज रात हिम्मत जुटा के मैं गुड़िया का इंतजार करूंगी और तुम मेरी रक्षा करना। अंकुश बोलता है ये शानदार फैसला है, अब गुड़िया को बाहर निकालने का समय आ गया है और हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, तो ये हमें अप्लाई करना होगा। और महाराज, मैं वादा करता हूँ कि राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। ठीक है केथन, मैं दरवाजे के पास रहूंगा और तुम मुझे जोर से पुकारना। ठीक है, मैं समझ गई, चिंता मत करो। तुम घिनौने राक्षस जल्दी निकल जाओ। अरे ये तो दरवाजा खुलने की आवाज है। वो मोस्टर बोलता है महारानी मेरी रक्षा कीजिए। वो मोस्टर वहाँ से भाग जाता है, के मारे वो बेहोश हो जाती है। केथन, आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या आपको चोट लगी है? महाराज, मैंने वो मनहूस गुड़िया को देखा, वो बहुत बड़ी है, लेकिन वो तेजी से भाग गया, उसे पकड़ा भी नहीं जा सकता था। अंकुश बोलता है कोई बात नहीं, हम इसे जल्दी ही कैप्चर कर लेंगे, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा? महाराज, हम इसे सुबह तक ढूंढ लेंगे और इसका पता लगा लेंगे। और क्या महाराज, हमें श्रापित गुड़िया की तलाश करनी चाहिए? लेकिन क्या वो गुड़िया भाग चुकी नहीं है? लेकिन महाराज, हम उसकी दिशा को कैप्चर कर सकते हैं। देखिए मुझे उस जगह दिख रहा है, और चलिए कंपास का पीछा करते हैं। क्या गाइस, उन लोगों को मोस्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा? वीडियो में बने रहिए
और अगला एपिसोड के लिए इंतजार कीजिए। सायोनारा। महाराज देखिए, श्रापित गुड़िया इधर है। हाँ, इस अलमारी में, और श्रापित गुड़िया उसके अंदर छुपी हुई है। सब लोग पीछे हट जाएं, और ये यही होना चाहिए। और महारानी, हमारे पास सबूत है, तो ये सबूत बताता है कि ये सब आपने ही किया है। सायरन बोलता है, इससे महारानी का लेना देना कुछ नहीं है। अगर महाराज आप जेट के बिस्तर को देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे। क्या ये वही आभूषण नहीं है जो महारानी के कक्ष में रखा गया था? उसकी मन पसंदीदा वस्तु, और ये गुड़िया को जेब के बगल में रखा गया था, तो उसे चलाना आसान हो जाता है। क्या अभी भी आप बहाना बनाने का इरादा करते हैं? कैथन बोलती है, अच्छा तुमने तो अपना असली रूप दिखा ही दिया, और आप कहते हैं कि मैं इस गुड़िया को चलाती हूँ, और आपको लगता है कि मैं इतने स्पष्ट निशान छोड़ दूंगी? और इसके अलावा मुझे गुड़िया चलाना नहीं आता। वो मॉन्स्टर बोलता है, महारानी आपका क्या आदेश है? आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? वो बोलता है, मैं आपका स्वामी हूँ। साइलेंट बोलता है, क्या ये बोल सकता है? इसे पकड़ो। महाराज रुक जाइए, अगर महारानी इसकी स्वामी है तो आपको नुकसान पहुँच सकता है। वो बोलता है, मैं महारानी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन महाराज, महारानी का सच्चाई आपके आगे है, आप इसे नकार नहीं सकते। और मैं सच कहूँ तो महारानी पर मुझे पहले से ही शक था। कैथन बोलती है, तुमको मुझ पे शक क्यों है? वो बोलता है, पहले महारानी महाराज की चिंता नहीं करती थी, और वो पूरी तरह से बदल गई है और महारानी की चिंता करती है। और इस स्थिति में बदला लेने का एक ही संभव है। आप बैंगनी रंग के हो गए हैं। एलन बोलता है, महारानी से इस तरह बात नहीं करना। लेकिन महाराज, हम दोनों ने 2 लोगों को खो दिया है, तो आप महाराज का कर्तव्य निभाएंगे और इसको सजा देंगे। एथन बोलती है, ऐसा देख के लगता है कि इसमें अंशु की ही गलती है, और महाराज को समझाना बेकार है, और इसमें कोई श्रापित गुड़िया की चाल हो सकती है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे अलावा और इसको कोई हुक्म नहीं दे सकता। बोलता है, हाँ ये आसान है, श्रापित गुड़िया को उसका स्वामी ही उसे हुक्म दे सकता है, और ये गुड़िया महारानी की नकल कर सकती है। अरे ये सब क्या है, क्या हो रहा है? लेकिन महाराज, आपको यकीन ना हो, मुझे ये श्रापित गुड़िया से लेना देना कुछ नहीं है। बिल्कुल, मुझे आप पर भरोसा है। लेकिन महाराज, मुझे अपने आप को साबित करने के लिए कुछ भी सबूत नहीं है। यहाँ के लोगों ने हमें देख लिया है, तो हमें पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और आप मुझे 3 दिन का समय दे, मैं अपने आप को साबित कर दूंगी। वो बोलता है, लेकिन प्लीज मेरी बातों को माने। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है अंकुश, आप मुझे जेल में डाल सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि यह अंत है? वो बोलता है, महारानी को यहाँ से ले जाओ। महाराज, ऐसा लगता है कि महारानी पे कुछ श्राप लगा है, लेकिन मैं उसके भीतर के मॉन्स्टर को निकाल दूंगा। अगर हम मॉन्स्टर को भगा लेते हैं तो हम महारानी को बचा सकते हैं। साइलन अपने मन में बोलता है, मुझे माफ करना कैथन, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, और मुझे लगता है कि अंकुश को खदेड़ना होगा। लीडिया बोलती है, तुम इस बार नहीं बचने वाली। कैथन आगे बढ़ती है, उसका कपड़ा फट जाता है। बोलती है, कितना बदकिस्मत हूँ मैं। बहन, क्या तुम ठीक हो? और तुम ऐसे स्थिति में क्यों हो? और भैया भी यहाँ नहीं है। कैथन बोलती है, महाराज के पास मत जाओ, वो मेरे लिए सबूत खोज रहे हैं। लेकिन भाभी, आप यही कहते हैं, पर भैया ने आपकी रक्षा नहीं की। अगर मैं उनकी जगह रहता तो मैं उसका सिर काट देता। अरे वो राजा है, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। लेकिन भाभी, वैसे मुझे भूख लगी है, और मैंने ये काम नहीं किया है, तो मुझे सजा क्यों भुगतनी चाहिए? और मुझे मत बताओ एमी, बस मैं बिल्कुल करूँगा। और वो श्रापित गुड़िया को कोई हुक्म देगा तभी वो हिल सकता है, और पिछली बार जो हुआ था वहाँ पर भी अपराधी मौजूद था। एमी बोलती है, जरा 1 मिनट रुकिए, अगर ऐसा है तो मेरे दिमाग में एक व्यक्ति का नाम आ रहा है। वो कौन है? लेडी लीडिया। जब आपको लेकर जाया जा रहा था तो मैंने लेडी लीडिया का थोड़ा झलक देखा था, और जब मैंने आपको देखा तो मैं घबरा गया। यहाँ पर लेडी लीडिया क्यों थी? और जैसा कि आपने कहा कि लेडी लीडिया ही है। अच्छा, मुझे पता था कि वही थी, लेकिन मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। लेडी लीडिया, लीडिया बोलती है, आप यहाँ पर क्यों हैं? वो बोलती है, यह बुरा है, कैथन को कैद कर लिया गया है। क्या राजकुमारी को आखिरकार क्या हुआ?
अरे वो बढ़िया एक्टिंग कर रही है, मैं भी हार नहीं मान सकता। ऐसा लगता है कि मेरी भाभी को किसी ने काबू कर लिया है। मुझे भैया की खातिर उन्हें निकालना होगा। ये लो एमी, इसे 10 बार उसे मारोगे तो राक्षस निकल जाएगा। लो इसे एक बार ट्राई करो। एमी बोलती है ये कितनी दुष्ट स्त्री है। अगर मेरे भाभी का आत्मा पर कब्जा होता है तो ये डरावना होता है। लिडिया बोलती है ऐसा लगता है कि महाराज जानते हैं कि वो राक्षस के वश में है और उस चीज में ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाई को ये पता चले। और महाराज ड्यूकस के लिए जा रहे हैं तो कोई नहीं आएगा। चिंता ना करे एमिली, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर विस्टोन को पता चल गया तो ये बहुत मुश्किल हो सकती है। विस्टोन बोलता है मैं वापस आ गया। आइलन बोलता है इतनी मेहनत के लिए आपका शुक्रिया महाराज, ये देश के लिए था, इसलिए जो मैंने किया वो सही था। और जब मैं यहाँ नहीं था आप और राजकुमारी ठीक है ना, स्वस्थ है ना? ऐसा लगता है कि उसने अभी तक केथन से उम्मीद नहीं छोड़ी है। हाँ, वो स्वस्थ और जिंदा है। वो किसी भी हालात में आपके साथ खुश नहीं होगी। ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा, देखूंगा और सुनूंगा क्या वो ठीक है कि नहीं है। अंकुश बोलता है आपको यह नहीं करना चाहिए, अभी महारानी दानों के वश में है और अच्छा रहेगा कि आप उनसे दूर रहें। क्या कहा आपने? महारानी के अंदर दानों का कब्जा है? ड्यूक, आप अभी अभी पड़ोसी देश से लौटे हैं, इसलिए पहले आपको आराम करने की जरूरत है। केथन अपने मन में सोचती है कि एमी के साथ क्या हो रहा होगा। कोई बोलता है केथन जब मैं आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बोलती है क्या वही विस्टोन है जो कहानी में मेरे को प्यार किया था? धत तेरी की, उस कमीने ने क्या बोला था कि वो तुम्हारी रक्षा करेगा और जेल में उसी ने तुम्हें डाला है ना? नहीं, मुझे फंसाया गया है। वो बोलता है मुझे पता है, उसको पता है कि तुम्हें फंसाया गया है, तभी तुम्हें कोठरी में बंद करके रखा हुआ है। क्या वो अभी अपेक्षा करता है? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो मुझे बचा लेंगे, लेकिन मुझे एक चीज में मदद चाहिए, उसकी जरूरत है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। वो बोलती है धन्यवाद और सावधान रहिएगा। साइलन बोलता है क्या वो महारानी से मिलने गया है? हाँ महाराज, वो बहुत गुस्से में थे, इसलिए हम लोग उनको नहीं रोक सकते। ठीक है, अब से ड्यूकस महारानी से मिलने नहीं जाएगा और आप मना कर देंगे? हाँ सर। फिर सीन कट होता है। मैं फंसाने वालों को जरूर ढूंढ लूंगा, मैं उसको जरूर सजा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जेस्ट्री, आपको कुछ मिला क्या? आप बाहर आए हैं, मैं तुम्हें जल्दी ही बाहर निकालूंगा। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें इतनी गंदी जगह में रखा है, लेकिन महाराज जब मैं यहाँ आया और आपने कपड़ा और खाना भेजा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारा उद्देश्य है उसे पूरी तरह खत्म करना। केथन, मैंने एम्बी से विचार सुना और मैं उस दोनों भाई बहन को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन महाराज अपने ऊपर इतना भार ना डाले। उस दिन मैं आपसे मिलने आया था, उस दिन क्या हुआ था? क्या ड्यूकस? वो तो मुझसे मिलने आया तो और हाल चाल पूछा और मैंने उससे मदद भी मांगी। क्या तुमने उससे मदद मांगी थी? लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, है ना? ड्यूकस बेल्स्टोइंग एक बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए मैंने उनसे मदद मांगी है। केथन बोलती है कि आप इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं, आप उसके पास नहीं जा सकते क्योंकि वो आपसे अभी भी प्यार करता है। क्या महाराज आपको जलन हो रही है? और आपको इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, और मैं अभी भी आपकी पत्नी हूँ। वो अभी भी मुझे पसंद कर रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप क्या कर रहे हैं? अगर आप रानी नहीं बनेंगे तो क्या आप उसे ही चुनेंगे? लेकिन जीवन भर के लिए तुम मेरी पत्नी हो। केथन बोलती है क्या उसे जलन हो रही है? ठीक है, हम असली मुद्दे पर आते हैं। वो बोलता है मुख्य बिंदु क्या है? वे अचानक उसे किस करता है। केथन उसे एक लात मारती है। वो बोलता है तुमने मुझे एक लात मारी? खैर, तुम तो मुझे चूमने ही वाले थे। तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुम्हें चूम क्यों नहीं सकता? वो बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम बस नाम के पति पत्नी हैं। आप कहना चाहते हैं कि आपने मुझे नाम का पति बनाया है? हाँ, मैं आभारी हूँ महाराज, आपने मेरी मदद की और मेरी रक्षा की, लेकिन हमारे बीच तो प्यार ही नहीं था, है ना? क्या केथन आप भूल गए हैं कि हमने जो पल बिताया है?
हमने साथ में मिलकर कितनी मुसीबतों को झेला है और हम साथ में रहे हैं, आप कैसे भूल सकती हैं। लेकिन महाराज, हम लोगों ने तो हाल ही में साथ रहना शुरू किया है और तब वो ही घटना घटी जब हम विवाह के सामने थे, इसलिए हम दोनों मजबूर थे। खैर, उससे महत्वपूर्ण बात यह है, फिर वो उसे दोबारा किस करता है और बोलता है इससे महत्वपूर्ण बात कुछ नहीं है। अरे तुम इतना क्यों परेशान कर रहे हो? इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मुझे बचाना चाहते हो। और ठीक है, मैं पूछ लूंगा। और समाज के अनुसार हमारे पास कितना समय है? वो बोलता है हमारे पास 3 दिन है। अगर मैं 3 दिनों के बाद सबूत नहीं जुटा पाया तो केतन को फांसी दे दिया जाएगा और मुझे माफ कर दो। वो बोलती है मुझे छोटी सी उम्र में गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप सबूत को ढूंढिए। लेकिन तुम दूसरे आदमी से मिल रही हो, मैं ये देख नहीं सकता और तुम अभी अभी तो बुरा बर्ताव कर रहे थे। ठीक है, चलिए महाराज, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। आपको सबूत को ढूंढना है और उसे निर्दोष साबित करना है। आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही सबूत ढूंढ लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना चेहरा दिखाने की? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, महारानी को किसने फंसाया है? वो बोलता है ये बात तुम्हारे बिना बताए ही मुझे पता है। या आप कह रहे हैं कि आपने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है? ये आपकी गलत फहमी है साइलन। राजकुमारी इसकी हकदार है। वो बोलता है जब तक आपको समझ आ रहा है तब तक ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि विस्टन उनसे दूरी बनाए रखे, नहीं तो उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। अरे तुम कितना घमंडी हो, लेकिन ऐसा देख के लगता है कि वो कितना ईर्ष्या करता है और उसके प्रति ईमानदार है। महाराज महारानी का जब तक सम्मान करते रहेंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर वो अपने जेब में हाथ डालता है और बोलता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि शापित गुड़िया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये वही चीज है महारानी ने एमी के कक्ष में मिला था। हाँ, मैंने एमी से ये कहानी सुनी है, लेकिन ये कपड़ा कैसे साबित कर सकता है? लेकिन महाराज, इस कपड़े का उपयोग शाही परिवार भी करता है। लेकिन यह सच है कि इससे कुछ साबित नहीं होगा। हालांकि इसमें लीडिया का भी खुशबू है और यात्रा के दौरान मैंने बहुत कुछ चीजें देखी है। मैंने एक ऐसे काला जादू के बारे में सुना था जिससे हम श्रापित गुड़िया को नियंत्रित कर सकते हैं, और ऐसा काला जादू का इस्तेमाल करने का वो अंकुश ही कर सकता है और वो स्पष्ट रूप से ऐसा ही कर रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन हमें सबूत चाहिए और काफी कुछ समय से उसके शक्तियाँ में वृद्धि हुई है। अगर हम इस मामले को गलत तरीका से संभालेंगे, इसका आकर्षण आम जनता में भी पड़ सकता है। महाराज, जब मैं विदेश में था तो मैं एक जादूगर को जानता था, विंस्टन। क्या तुम उसे ला सकते हो? हाँ, मैंने पहले ही पत्र भेज दिया है, वो 5 दिन में यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन हमारे पास तो 3 दिन है। वो बोलता है क्या हम समय खरीद ले? जी हाँ, ड्यूकस आ गए हैं। हम लोगों ने उनकी पार्टी भी नहीं दी है और आपकी पार्टी में रानी को उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है महाराज, आप पार्टी की योजना बनाएं और जितनी पार्टी होगी उतना हम समय खरीद सकते हैं। फिर पार्टी शुरू हो जाती है। महारानी, पार्टी का आनंद लीजिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ महाराज, मुझे ऐसा पार्टी में आया बहुत समय हो गया और मुझे बीती हुई यादें आ गई। विस्टन बोलता है महाराज और महारानी के लिए धन्यवाद। वो बोलता है आपके लिए जश्न रखा गया है, तो आप पार्टी का आनंद लीजिए और हमारी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मैं आप दोनों का अभिवादन करने आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। केथन बोलती है वो वही इंसान है जो कहानी में मेरे लिए दयालु था, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है और ड्यूक ऐसा व्यक्ति नहीं है और उसका रवैया भी ऐसा नहीं है। लेकिन उस आदमी के अंदर तुम्हारे लिए भावनाएं हैं और मैं भला ऐसे बातें कैसे होने दे सकता हूँ? मैं ऐसी चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या सच में महाराज मुझे पसंद करते हैं? लीडिया बोलती है राजकुमारी, क्या आप डांस नहीं करेंगे? वो बोलती है इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल, राजकुमारी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो ऐसा कर सकती है और ये राजकुमार की वजह से हुआ है कि आपको जेल से बाहर निकाला गया है। केथन बोलती है अरे बाप रे, राजकुमार की स्थिति में आप दिखावा भी कर सकती हैं।
और मैं आपको बता दूं कि मैं इस देश की रानी हूँ। अच्छा देखते हैं तुम कब तक इस झांसे को कामयाब कर पाते हो। विस्टन बोलता है आपकी गुस्ताखी सबसे ज्यादा बढ़ रही है और आज के दिन ही मैं उसे खटी खोटी सुनाऊंगा। लिडिया आपको इस तरह बात करने का क्या अधिकार है। फिर वो उस पे वाइन फेंक देती है। विस्टन बोलता है केथन तुम कब से इतने ताकतवर हो गए, लेकिन आपका मजबूत होना मुझे बहुत अच्छा लगा। महारानी के आदर पूर्व पर ध्यान दे। हाँ समझा महारानी। और जो पहले केथन थी वैसा नहीं लग रही है, वो अलग लग रही है। उस टाइम तो वो इतना कमजोर थी कि सब कोई उसका साथ देते थे। स्टोन बोलता है एक बदसूरत का बतख बदसूरत ही रहता है, ये कभी भी हंस नहीं बन सकता। वो बोलती है क्या कहा आपने। देखिए लिडिया मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बतख के बारे में बात कर रहा हूँ। लिडिया उसे एक थप्पड़ मारने वाली रहती है पर विस्टन रोक लेता है और बोलता है लेडी लिडिया आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ और आप मुझे बिल्कुल भी सजा नहीं दे सकते। और महारानी इस महल की राजकुमारी है तो आप उनका अपमान नहीं कर सकते। अगर आपके उनके प्रति रवैया नहीं बदला तो अगली बार क्या होगा आपको पता भी नहीं होगा। मैं उस अयोग्य जैसा व्यक्ति नहीं हूँ, अगर वो किसी को जोखिम में डालते हैं तो मैं उसको खत्म कर देता हूँ। वो बोलती है आपको इसका पछतावा होगा। फिर वो अपने भाई को बुलाती है। भाई, वो बोलता है क्या हुआ, मैं अभी महाराज के बैठक में हूँ। भाई अब मेरा बदला लो, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मुझे अपमानित किया। भाई बोलता है किसने मेरी बहन को तंग किया। भाई उस महिला के अलावा और कौन कर सकता है। क्या आप महाराज को नित्य भोज में नहीं लाओगे। अरे महाराज तो पहले ही समारोह में शामिल होने आए हैं और कुछ समस्या हो गई थी इसलिए वो निपट रहे हैं और ये राजा का मामला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज भाई मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ठीक है देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ। महाराज ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी में कुछ गड़बड़ी हुई है, आप अनुरोध करें कि हम इसकी इजाजत दे। वो बोलता है ये कोई गंभीर बात नहीं है। वो बोलता है महारानी ठीक है हम लोग चलते हैं। जब मैं बाहर जा रहा था तभी ये आ गई। लिडिया बोलती है महाराज आप यहाँ थे, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। वो बोलता है आपको मुझसे क्या काम है। महाराज आप मेरी भावनाओं को आप पहले से ही जानते हैं, मैं तो बस आपको देखना चाहता था, बस एक बार ही क्यों ना हो। ठीक है आपने मुझे देख लिया है तो बस इतना ही काफी है। तुम मेरे सामने दिखाओ बंद करो कि ये गलत नहीं है। अभी आप गुस्से में है ना महाराज। जब से बिस्टोइंग लौटा है तब से आपका दिल दूर हो गया है महारानी से, और आपको पता है कि बिस्टोइंग के अंदर महारानी के लिए भावनाएं हैं और उस रवैये की बातों को छोड़ दीजिए। तुम उसके बारे में बुरा भला कहना बंद कर दो। लेकिन महाराज वो रानी बनने के लायक नहीं है और आप महारानी के प्रति इतने वफादार क्यों हैं और वे किसी दूसरी पुरुष के साथ समय बिता रही है। बस बहुत हो गया। वो बोलती है राजकुमारी की भावनाओं को आप जानना चाहते हैं। लिडिया आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर महाराज हमसे घनिष्ठता का दिखावा करते हैं तो शायद उनकी भावनाओं को नहीं देख पाएंगे। अगर वो आपसे प्यार करती है तो उसे जलन महसूस होगी। वो बोलता है मैंने कहा ना तुम्हें इसे लेना देना कुछ नहीं है और हमें पछतावे से रोते हुए मत देखना केथन। ठीक है चलिए उधर चलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे से प्यार कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो रानी यही थी। विंस्टन बोलता है ऐसे तरह की महिलाओं को ले जाना यह सच में दिखावा लगता है। केथन बोलती है फिर वहीं से आ गया जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था, है ना। ऐसा लगता है कि हालात सामान्य हो गया है। केथन आप बहुत प्रशंसा से बात कर रहे हैं। हम दूसरे देशों की कहानियाँ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या महाराज आप भी सुनना चाहते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ, जब तक महाराज और महारानी के बारे में बात चल रही है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। महाराज क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। वो बोलता है खैर मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तभी उसको जलन नहीं लग रही है। केथन ऐसा लगता है कि महाराज के दिल में सिर्फ आप हैं। नहीं महाराज तो सिर्फ क्लेयर से प्यार करते हैं, उन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हो गई है इसलिए वो थोड़े
अलग दिखते हैं। तो आप वो बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं महामहिम से प्यार करती हूँ या मुझे दुख हुआ है, मैं बस रानी के कर्तव्य का पालन कर रही हूँ और कुछ नहीं, और मुझे किसी और बात की चिंता नहीं है। अगर मैं रानी नहीं होती तो मेरा कोई रोमांटिक साथी होता। चलिए उधर चलते हैं। हो क्लेयर बोलती है महाराज वेट कीजिए। वो बोलता है मेरा पीछा मत करो। लेकिन क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैंने जो भी कुछ किया रानी को जलाने के लिए किया था, तो आप जा सकते हैं। मुझसे पंगा मत लो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस्तेमाल करने? फिलहाल मैं इसे सहन करती हूँ क्योंकि राजकुमारी और राजकुमार के बीच घुसने का एक ही मौका है। मुझे इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं देख के बता सकता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है महाराज द्वारा उपयोग किया जाना। मुझे महाराज का दिल जीतने का कोई इरादा नहीं है, बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। साइलेंट बोलता है उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि वो एक्ट्रेस नहीं बन सकती। बस बहुत हो गया, अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर तुम मेरे सामने कभी मत आना। हे केथन, तुम राजकुमार को फंसाने में एकदम प्रतिभाशाली हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मरने वाली हो। हमें पत्र दिखाया जाता है जो डेस्क पे रखा हुआ आता है और बोलता है कि अब केथन बच जाएगी। स्वागत समारोह के बाद केथन को फिर से जेल में डाल दिया गया। ये कितना उबाऊ लगता है। साइलेंट बोलता है महारानी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? आपका मतलब क्या है? वो बोलता है आपके बारे में और विस्टोइंग के बारे में। चिंता ना करें महाराज, मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं रानी हूँ और आपकी प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुँचाऊंगी। क्या आप इस बात को पुष्टि करने के लिए आए हैं? तो फिर आपकी सच्ची भावनाएं क्या है जब आप कहती हैं कि आप उनके साथ नहीं रहती? इसका मतलब है कि सामाजिक वृद्धि आपके ऊपर आभा पड़ रही है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, लेकिन मुझे ऐसा बातें करने का अभी इरादा नहीं है। चिंता मत करो केथन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरी रानी हो हमेशा के लिए। लेकिन महाराज, अब आपको मेरे ऊपर प्यार का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कल रात मैंने लीडिया के साथ आपका सुलह होते हुए देखा है। जब मैं मर जाऊंगी तो वो रानी बनेगी और सिंहासन संभालेगी। वो अचानक उसे किस करता है। अरे तुम क्या कर रहे हो केथन? तुम नहीं मरोगी और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं उस औरत से प्यार नहीं करता। तो क्या कल जो रात हुआ, क्या वो गलत फहमी थी? जी हाँ, ये एक गलत फहमी थी, लेकिन आप दोनों का सुलह हो गया है ना, तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक विनती है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता और मैं रानी का पद भी छोड़ दूंगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती हूँ, जो मैंने किया ही नहीं है। लेकिन केथन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैंने पहले ही इसका उपाय कर लिया है। क्या ऐसा संभव है? कल आपको फांसी के चंबुक पर ले जाया जाएगा। जब आपको वहाँ पर लेके जाया जाएगा, जब मैं वैसा करूँगा आपको वैसा ही करना है। जितना चैप्टर था मैंने कंप्लीट कर दिया गाइस, अब जब चैप्टर आएंगे तो करूँगी। तो सायोनारा, बाय।